व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th? 10th के बाद क्या किया जाए? कोई कहता है साइंस लो, तो कोई कहता है आर्ट्स लो, इसमें ज्यादा लाइन्स है, तो कोई कहता है कॉमर्स से बेस्ट तो कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा दिल क्या बोलता है, हम क्या चाहते हैं, ये भी तो कोई पूछो भाई। हाँ, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि हमें खुद इस क्वेश्चन का जवाब नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में सारी जानकारी दूंगी, जिससे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है और क्यों करना है, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हेलो गाइस, जय श्री महाकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो विधि। मैं दिव्या आज आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगी कि 10th के बाद क्या किया जाए, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप भी जानते हैं। दोनों ही केस में, अगर एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी या तो एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, ये दोनों ही केस में पढ़ाई तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो हर माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो अपने जीवन में सक्सेस पा सके। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक सही विषय का चुनाव करें। लेकिन आजकल बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम कौन से विषय की तरफ जाए। कभी कुछ फ्रेंड्स से अपने डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा फ्रेंड ले रहा है वही हम सब्जेक्ट का चुनाव करें, या फिर कुछ बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर में आकर भी सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि आगे जाकर उन्हें कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो आगे जाकर उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स टफ पढ़ते हैं, या तो वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके चलते उन्हें डिप्रेशन आ जाता है कि अरे हम लोगों ने कुछ गलत चुनाव कर लिया है। तो इसीलिए आप इस वीडियो पे बने रहिए, मैं आपके सारे ही कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि आपको कौन से विषय का चुनाव करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और किस विषय में क्या सब्जेक्ट आएंगे वो भी मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगी। तो आमतौर पर ये 3 सब्जेक्ट मेन रहते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो 10th में तो हमारे देश में सभी को कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 10th के बाद चुनाव करना इसलिए ज़रूरी रहता है कि आगे जाके 12th के बाद हमें उसी विषय में आगे डिटेल्स में भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हमें अभी चुनाव करना पड़ता है। तो मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, जिसमें कि मैंने आपको 3 मेन सब्जेक्ट्स बताए थे, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली 10th के बाद कॉलेज जाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के भी ऑप्शंस रहते हैं, और ITI भी होता है जिसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो इन दोनों के बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस स्ट्रीम क्यों चुने? तो ये सब्जेक्ट काफ़ी डिमांडिंग है, लेकिन काफ़ी टफ भी है। तो जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी होशियार हों तो वो बच्चे ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगी जिस बच्चों को पढ़ने में थोड़ा सा डाउन हो वो ये सब्जेक्ट का चुनाव ना करे। तो ये सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। तो मेडिकल साइंस वो बच्चे लेते हैं जिन्हें डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट रहता है, और नॉन मेडिकल वो बच्चे लेते हैं जो कि इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। तो मेडिकल वालों को बायो लेना पड़ता है और नॉन मेडिकल वालों में मैथ्स आता है। तो साइंस स्ट्रीम में ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि टॉपिक्स के लिए जानने के लिए मिलेगा। दूसरा आता है केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रसायनी विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, गैस जैसे पदार्थों के बारे में जानने को मिलेगा। थर्ड आता है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर इत्यादि। आता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाएगा, जो कि आपको आगे जाकर भी कहीं जगह पर काम आने वाला है। फिर होता है कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, इंटरनेट इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाएगा। लास्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म इत्यादि। तो साइंस के बाद अब आता है कॉमर्स। तो कॉमर्स वो बच्चे ले सकते हैं जिन्हें बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट हो, जो कि बिजनेस करने में इंटरेस्ट रखते हो, बैंक मैनेजर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, या फिर खुद अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो वो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो। तो अब हम जाते हैं सेकेंड मेन सब्जेक्ट की ओर, कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा कैसे करते हैं और निकालना कैसे है इत्यादि। सेकेंड होता है इकोनॉमिक्स।
इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज और सेल्स के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा। थर्ड होता है बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे बिजनेस करें और इसमें क्या क्या ज़रूरत है इत्यादि जैसे चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। फिर आता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाता है जो कि आपको आगे जाकर कई जगहों पर काम आने वाला है। लास्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है और इससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉमर्स के बाद अब आता है आर्ट्स। तो आर्ट्स आप काफ़ी कम परसेंटेज पे भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा लाइंस नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा लाइंस इसी में होती है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स वाले सबसे अच्छे पॉलिटिशियंस भी बन सकते हैं या फिर वो एडवोकेट भी बन सकते हैं और कोर्ट में जज भी बन सकते हैं या फिर वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं या फिर वो साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट लेके आप MSW भी कर सकते हैं जिससे कि आप एक किसी बड़ी कंपनी में HR मैनेजर भी बन सकते हैं और समाज सेवक भी बन सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। तो आर्ट्स में पहला सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। आर्ट में सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आपको इस सब्जेक्ट में रुचि है तो आर्ट स्ट्रीम का आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। फिर आता है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाता है जिससे आप अपने अंग्रेजी को अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर आता है जियोग्राफी, जिसे भूगोल भी कहा जाता है। इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा, जैसे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है इत्यादि। फिर होता है साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और बिहेवियर के बारे में अच्छे से जानने को मिलेगा। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी कि सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें को पढ़ने के लिए मिलेगी। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमिक्स यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिलेगा। फिर आता है सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी समाज सेवी के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर आता है फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे खुश रहते हैं इत्यादि। ये सब आपको समझ सकते हैं अगर आप फिलॉसफी को पढ़ेंगे तो। फिर आता है संस्कृत। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा सीखने को मिलेगी। अगर आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा। तो अब आते हैं कुछ डिप्लोमा कोर्सेज। तो 10th के बाद अगर आप स्कूल नहीं जाना चाहते, डायरेक्टली कॉलेज जाना चाहते हैं, तो पॉलिटेक्निक आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आपको डिप्लोमा करवाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का कोर्स होता है, सिविल इंजीनियर्स का होता है, फैशन डिजाइनरिंग भी होता है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा। तो ये कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है जिससे कि आपको डिप्लोमा करके डायरेक्टली जॉब भी मिल सकती है या फिर आप आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब डिप्लोमा के बाद में आते हैं कुछ ITI प्रोग्राम्स। तो ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको इंडस्ट्रियल में ट्रेनिंग करवाते हैं। इसमें भी अलग अलग चीज़ों में ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे कि होता है फिटर का, वेल्डर का, मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रिशियन है, ड्राफ्टमैन है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है, कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट इत्यादि। तो ये कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जिसको कर कर आप तुरंत जॉब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो फिर अब आपको चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। तो सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। तो इसी के साथ में अब मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से मैं और भी कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।